खुशामदीद कहेंगे एक ऐसी मुकर्ररा को जिनके लहजे में हुब्बुल वतनी की गूंज सुनाई देती है। जी बिल्कुल, मेरी मुराद ईशा सरफराज से है। आपका ताल्लुक भी डिविजनल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन से है। माही रमज़ान का अशराए नजात, लैलतुल कद्र की मुबारक रात, जुमातुल वदा की थी। एक सब्ज हलाली परचम दुनिया के नक्शे पर उभरा। एक ऐसा मुल्क जिसके लिए लाखों लोगों ने जाने कुर्बान कर दी। नन्हे बच्चे यतीम, कई सुहाग उजड़े, इज्जतें तार तार, तो सिद्दे वकार। फिर ये वतन हमें चांद तारों और फूलों से अजीज तक क्यों ना हो। आयशा शकील, आपका ताल्लुक DPS स्कूल मॉडल टाउन से है। मेरा पाकिस्तान कोई आम खित्ता ज़मीन नहीं, बल्कि हजारों माओं की दुआओं, लाखों शहीदों के खूनों और बेशुमार जानों की कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। अब हम एक ऐसे मुकर्रर को दावत दे रहे हैं जो यकीन रखते हैं कि पाकिस्तानी हमारी पहचान है। जनाब साद फैसल, आपका ताल्लुक गवर्नमेंट सेंटर मॉडल हाई स्कूल से है। कौमें सिर्फ सरहदों से नहीं नज़रियात से बनती हैं, और वो कौम जिसका नज़रिया कुर्बानी, गैरत, इस्तक़लाल और ईमान पर खड़ा हो, यकीनन उसे पाकिस्तान कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है, क्योंकि हमारा जीना मरना इसी धरती के नाम है। वतन के रंग लिए अपने अल्फाज में रोशनी फैलाने आ रही हैं नौनिहाल फरिया बाबर। ज़िवाकार चश्मे फलक ने वो नज़ारा भी देखा जब हमसे कई गुना बड़े दुश्मन ने मेरे पाक वतन को सफ़ाए हस्ती से मिटाने का मकरू इरादा लेकर कभी 65 तो कभी 71 में हम पर यलगार की, कभी अंदरूनी गमाश्तों के ज़रिए दहशत गर्दी का इफरीत हम पर मुसल्लत किया, कभी पुलवामा तो कभी पहलगाम का ड्रामा किया। लेकिन उसके नापाक इरादे उस वक्त खाक में मिल गए जब राशिद मिन्हास, अजीज भट्टी और शेर खान जैसे धरती के शेर पेटों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके कौम को जिंदा और जावेद किया। कभी ज़रबे अस्ब की सूरत अंदरूनी दुश्मन को नीस्तो नाबूद किया, तो कभी बनियानुल मरसूस के जरिए सीसा पिलाई दीवार होने का सबूत दिया। तो ज़िवाकार फिर मैं क्यों ना कहूँ, हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र है। अब हम बुलाते हैं एक ऐसे मुकर्रिर को जिनके अल्फाज पाकिस्तान के नक्शे पर जगमगाते सितारों की मानिंद हैं। GLC स्कूल के अब्दुर्राफ़ राशिद। पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करने के साथ साथ हम पर ये जिम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं कि हम अपने वतन की तरक्की के लिए मेहनत करें, कौमी यकजहती को मजबूत बनाएं, पाकिस्तान की मस्बत तस्वीर दुनिया के सामने पेश करें। अपनी तकरीर से दिलों में हुब्बुल वतनी का चिराग जलाएंगी रबिया मजहर। मुझे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। ये फ़ख्र कोई मामूली एहसास नहीं, ये मेरे खून की रवानी है, मेरी रूह की पहचान है और मेरे ईमान का इस्तियारा है। जनाबे वाला, सच तो ये है कि खिताए ज़मीन हमें फूलों की सेज बनकर नहीं मिला, बल्कि खारजारों का सफ़र तय करना पड़ा। ज़मीन की प्यास लहू से बुझानी पड़ी और तहजीबो तमद्दुन की बका के लिए अपनी जान दाव पर लगाई, तो पाकिस्तान बना। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले ये नौजवान हमारा फ़ख्र है। और अब एक और दोहरे नायाब की बारी है। नाम है ईशाल नईम। जनाबे सदर, मैं अपने वतन पाकिस्तान के मुतल्लिक सोचती हूँ तो मेरा सर खुद ब खुद सिजदे में गिर जाता है। जी हाँ जनाबे वाला, मुझे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है, क्योंकि आज मैं आज़ाद हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी जीत और यही मेरी ज़िंदगी का हासिल है। वतन के रंगों से अपनी तकरीर का कैनवस सजाने आ रहे हैं मोहम्मद अली। हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। सदर अली वकार फ़ख्र क्यों ना हो, वो मुल्क जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई हो, जिसकी बुनियादों में शहीदों का लहू शामिल हो। ऐसे मुल्क की हुर्मत पर कट मरना भी बड़े एजाज़ की बात है, ऐसे मुल्क का बाशिंदा होना भी बड़े एजाज़ की बात है। तशरीफ़ लाती हैं आइना अली खान। जी हाँ जनाब अली, मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है, क्योंकि पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है।
सिंधों का वतन, शहीदों का वतन, गाजियों का वतन, मेहनत कशों और जफाकशों का वतन, बल्कि हाँ बहती नहरों का वतन, गाती नदियों का वतन, फलक बोस पहाड़ों का वतन, बर्फ पोस चोटियों का वतन, लहलहाते खेतों का वतन, गुनगुनाती अफशारों का वतन, गुलजार की नो बहारों का वतन और फितरत के हसीन नज़ारों का वतन। आइए मदू करते हैं मोहम्मद अहमद शहबाज को। तशरीफ़ लाएं मोहम्मद अहमद शहबाज। ए वतन आज से क्या हम तेरे शिदाई हैं, आँख जिस दिन से खुली तेरे तमन्नाई है, मुद्दतों से तेरे जलवों की तमाशाई है, हम तो बचपन से तेरे आशिकों सौदाई हैं। अगर हम पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस अजीम तारीख़ और उन बेमिसाल कुर्बानियों पर फ़ख्र करते हैं जो इस मुल्क की बुनियाद बनी। उनकी कुर्बानियाँ बाआवाज़ बुलंद कहती हैं, हमारा हूँ भी शामिल है ताज़ीने गुलिस्तान में, हमारा हूँ भी शामिल है ताज़ीने गुलिस्तान में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। हलीमा फैसल आएँ और मोहब्बत वतन का हसीन इम्तिज़ाज हमारे सामने पेश करें। ये वो पाक सरजमीन है जो इकबाल के ख्वाब और कायदे आज़म की जदोजहद का रोशन चिराग है। ये वो वतन है जिसकी मिट्टी में शहीदों का लहू शामिल है, जिसके आसमान ने आज़ादी का सूरज देखा और जिसकी फ़िज़ा में कुर्बानियों की खुशबू बसी हुई है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। इस जज्बे को अल्फाज में पिरोने आ रहे हैं हमारे आखिरी मुकर्रिर मोहम्मद अली वक़ार। नेल्सन मंडेला का नाम लेने से आज़ादी हासिल नहीं होती, अपनी जंजीरों की शाखों को काटना होगा, एक दूसरे को खड़ा करना होगा कि हमने कई दहाइयाँ सिर्फ पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र किया है। अब कुछ ऐसा करना होगा कि ये पाकिस्तान हम पर फ़ख्र कर सके। हाज़रीन महफिल, आज पाकिस्तान की 78वीं सालगिरह के हवाले से हमदर्द नौनिहाल असेंबली में केक काटा जाएगा। नौनिहालों से गुजारिश है कि भरपूर जज्बे और जोश का इजहार करें। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। डॉक्टर नबील अहमद नबील साहिब हॉल में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लॉयर माल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सर, आपसे मैं मुल्तमिस हूँ कि आप नौनिहालों से मुख्तसर के खिताब फरमाइए। हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। हकीम सईद साहब एक ऐसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे जिन्होंने सबसे पहले आप ऐसे नौनिहालों के लिए आपकी सेहत के हवाले से हमदर्द जैसा इदारा इस पाकिस्तान को दिया। तो हकीम सईद साहब के अल्लाह करीम दराजात बुलंद फरमाए। हमारे आज की दूसरी मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा जनाब डॉक्टर अनीला सलीम साहिबा, जो कि ओरिएंटल कॉलेज जामिया पंजाब में शोबा उर्दू में प्रोफेसर हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो नौनिहालों से मुख्तसर खिताब फरमाएँ। मेरे लिए हमदर्द असम्बली में आना हमेशा जो है एक खुशगवार एहसास रहा है, और मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ, आप सबसे मुखातिब होती हूँ, तो पहली बात मैं ये कहती हूँ कि मैं इस फैमिली का अपने बचपन से हिस्सा हूँ। यानी हकीम सईद का जो लगाया हुआ ये एक पौधा है, तो हम अपने बचपन से इसके साथ साथ ही बड़े हो रहे हैं। हमदर्द नौनिहाल और फिर हमदर्द मतलब की खिदमत और बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसमें हम भी शरीक रहे हैं। बहुत कुछ डॉक्टर साहब कह गए, और मुझे तो यहाँ सिर्फ शुक्रिया अदा करना है उस ज़िम्मेदारी के लिए, और एक तो मुझे यहाँ मदू करने के लिए, और सैयद अली बुखारी साहब या जो मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा हैं, जिस तरह से इस ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं, और शिकवा जुल्मत शब से ज़्यादा, बल्कि वो कर ही नहीं रहे, उससे ज़्यादा अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं। तो ये एक जो है वो काबिल तहसीन अमल है। हमारे आज के आखिरी मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम जनाब मोहम्मद नसीरुल हक हाशमी साहिब, जो कि मैगज़ीन एडिटर रोज़नामा पाकिस्तान लाहौर हैं। अब मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप नौनिहालों से मुख्तसर खिताब फरमाएँ। भरपूर इस्तकबाल कीजिए मोहतरम जनाब मोहम्मद नसीरुल हक हाशमी साहिब का। आज का ये जो मुकाबला था
माशाल्लाह एक से बढ़ के एक मुकर्रर था यहाँ पे, बेहतरीन हर लिहाज से। और आप ही के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि ये बच्चे कौमी चमन के सदाबहार फूल हैं। असल में बात यह है कि पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन हम अपने बच्चों की तरबियत पे वो तवज्जो नहीं दे सके जो देनी चाहिए थी। उसके लिए हकीम मोहम्मद सईद को जितना भी खराज अकीदत पेश किया जाए वो कम है कि उन्होंने एक ये प्लेटफार्म नौनिहालों के लिए, बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म पूरे पाकिस्तान में फ़राहम किया, चारों सूबों में, कि जिससे वो बच्चे जिन्हें गुफ्तगू का अंदाज़ा नहीं, बोलने की समझ नहीं, उन्होंने असाज़ा कराम ने, आपके वालिदैन ने आपको उस मकाम पे खड़ा किया है कि आने वाले वक्त में आप इससे कहीं बहुत आगे, बहुत बुलंद होंगे। हमारे आज के एक और मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब सैयद अहमद हसन साहिब हॉल में मौजूद हैं। आपने आज मुनसिफ के फ़राइज़ भी अंजाम दिए, आप एक दानिश्वर हैं। सर, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप नौनिहालों को अपनी कीमती नसाई से नवाजें। सबसे पहले तो हकीम सईद साहब को खराज अकीदत, जिन्होंने हमदर्द असम्बली कायम की और हमें इतने कीमती हीरे इस असम्बली के ज़रिए हमें मिले, तो हकीम सईद के लिए दो अशार। देखकर फूल की डाली हमने, तेरी तस्वीर बना ली हमने, ले गई गर्दिशे दौरां सब कुछ, एक तेरी याद बचा ली हमने। हमदर्द सेंटर मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि उसने हकीम शहीद की यादों को संभाला हुआ है, बचाया हुआ है। सब बच्चों ने बहुत अच्छी तकरीर की। इन बच्चों की तकरीर सुनकर मैं अपने आप में एक नई एनर्जी महसूस कर रहा हूँ। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा